सितंबर 1940 अखंड ज्योति साधना से प्राप्त हुई कौन कौन सी सिद्धियां, साधना की सिद्धियां, इस टॉपिक से एक लेख लिखा गया है जिसमें साधक के अनुभव बताए गए हैं कि जब उसने साधना की तो उसको कौन कौन से अनुभव हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट श्री कृष्ण शंकर उमिया शंकर जी लिखते हैं, साधना शब्द का प्रयोग देवी देवताओं को उपासना के लिए भी होता है, जिससे अभीष्ट महान कार्य की सिद्धि होती है। देश, काल, क्रिया, वस्तु और कर्ता में पांचों जब साधना के लिए उपयुक्त होते हैं तभी साधना सिद्ध होती है। साधना दो प्रकार की होती है, देवी और आसुरी। इन्हीं को शास्त्र में दक्षिण और वाम मार्ग कहा गया है। दक्षिण मार्ग की साधना में साधक को लाभ चाहे ना हो परंतु हानि तो होती ही नहीं है, पर वाम मार्ग की साधना में लाभ नहीं होता तो नुकसान जरूर होता है। दक्षिण मार्ग में तत्काल लाभ नहीं दिखता, धीरे धीरे कल्याण होता है, परंतु वाम मार्ग में तत्काल ही लाभ हानि हो जाती है। दोनों में ही अक्रोध, शौच और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इनका पालन न करने से दक्षिण मार्ग में कोई फल नहीं मिलता, परंतु वाम मार्ग में बड़ा नुकसान हो सकता है, कभी कभी तो प्राणों पर आ बीतती है। वाम मार्ग में जरा सी भी कहीं चूके कि बलिदान होते देर नहीं लगती। आगे वो लिखते हैं, मेरे एक मित्र ने किसी मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण के दिन शमशान में एक आग के पेड़ के नीचे बैठकर साधना शुरू की। उन्हें सामने के पहाड़ से एक अघोरी उतरता हुआ दिखाई दिया। अघोरी ने शमशान में पहुंचकर एक बच्चे की गड़ी हुई लाश निकाली और उसे सेक कर खा गया, फिर वहीं गुम हो गया। ये देखकर मेरे मित्र का शरीर मारे डर के पसीने पसीने हो गया। वे बड़े जोर से चीख मारकर वहीं लुढ़क पड़े। वहाँ उनकी कौन सुनता। ग्रहण शुद्ध होने पर लोग नहाने आए। चंद्रमा का उजाला हुआ तब किसी ने देखा, वहाँ पड़े हुए देखा। उठाकर उनको मंदिर में लाया गया। जोर से ज्वर चढ़ा था। 3-4 दिनों के बाद बुखार उतरा, पर वे पागल हो चुके थे और कुछ ही वर्षों के बाद शरीर छोड़कर चल बसे। वेद में ब्राह्मण और मंत्र ये दो विभाग हैं। किसी भी देव की सिद्धि के लिए उस देवता की मूर्ति, यंत्र और मंत्र की जरूरत होती है। प्रयोग के समय वहाँ 1-2 आदमी उपस्थित रहने चाहिए। कभी कभी तो मनुष्य एकांत से ही डर जाता है और यूं उसका सब काता बुना कपास हो जाता है। मेरे एक परिचित देवी के उपासक थे। वे अपने घर में रात्रि को सदा उनके मंत्र का जाप करते थे। एक दिन उन्होंने एकाएक अपने शरीर पर बहुत सारे बिच्छुओं को झड़ते देखा। वे कांप उठे, बिच्छुओं को झड़काने लगे, फिर मंत्र शुरू किया, बिच्छू फिर चढ़ने लगे। बस तब से उन्हें सिद्धि तो मिली ही नहीं, परंतु जहाँ जप शुरू किया कि लगे कपड़े झड़काने। उनके मन में निश्चय हो गया कि मेरे कपड़ों में अभी बिच्छू चढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कोई दूसरा पुरुष पास होता तो शायद वे रास्ते पर आ सकते थे। डामर तंत्र के मंत्र तत्काल सिद्धि देते हैं, पर उनका फल थोड़े ही समय के लिए रहता है, स्थायी नहीं रहता। वे मंत्र केवल चमत्कार दिखाने में ही काम करते हैं। उग्र देवता की साधना और उग्र फल की प्राप्ति के लिए बहुत बार अपने प्राणों को हथेली पर रख देना पड़ता है। गांवों और शहरों में कितने ही ऐसे साधु फकीर मिलते हैं जो कुछ शून्य साधना करते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी किसी समय वे उन्हें आजमाते हैं। बिच्छू और सांपों का जहर उतारने वाले मंत्र साधक तो हम लोग बहुत रे देखते हैं। हमारे राज्य में तो ऐसे एक सज्जन 100 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त हैं। मेरे एक संबंधी के घर हमेशा एकाएक बिच्छू निकलते रहते थे। मेरे जात के एक सज्जन मंत्र शास्त्री हैं। मैंने उनसे कहा उन्हें जाकर मकान के आसपास अभिमंत्रित जल छिड़क दिया जाए। प्रायः 10 मिनट के बाद चारों ओर से बिच्छू आकर इकट्ठे होने लगे। लगभग 50 बिच्छुओं की पकड़ कर एक बर्तन को भर दिया गया और उन्हें वे दूर छोड़कर आ गए। तब से आज तक वहाँ एक भी बिच्छू दिखलाई नहीं पड़ा। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैंने लक्ष्मी सूक्त का
काम सोस्मताम मंत्र सिद्ध करने का निश्चय किया। दुर्गा पीठ में बतलाई हुई विधि के अनुसार न्यास और ध्यान सहित मैंने उस मंत्र का संपुट देकर जप शुरू किया। लगभग 15 संपुट सतचंडी पूरी हो गई, परंतु मेरी साधना सफल नहीं हुई। इस पर मैंने प्रयोग को चालू ही रखा। एक दिन एकाएक मेरे मन में स्फुरना हुई कि इन मंत्रों को श्री महादेव जी ने कीलित कर रखा है, उत्कीलन किए बिना सिद्धि नहीं मिलती। तब मैंने मंत्र को उत्कीलित किया। बस तुरंत ही घी और तेल के जो दीपक स्वाभाविक चल रहे थे उनमें ज्योति पैदा हो गई और वह मेरी आंखों तक ऊपर की ओर उठने लगी। देवता का सिंहासन भी मेरे सामने था। दुर्गा पीठ की पोथी खुली पड़ी थी। पाठ लगभग पूरा होने को आया था। रात्रि के 12 बजे थे। जन्माष्टमी के कारण पास ही देव मंदिर में दर्शनों के लिए दौड़ धूप हो रही थी और कोलाहल मचा हुआ था। इसी बीच इस घटना के बन जाने पर मैंने सोचा मेरी आंखों में जल भर आया होगा, इसी से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैंने आसन से उठकर आंखों पर जल छिड़का, मुंह धोया और फिर पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ शुरू करना था कि फिर वही हाल। मुझे कुछ डर सा लगा कि कहीं मैं जल न जाऊं, अतएव मैं उठकर दर्शन करने चला गया। फिर नहा धोकर अधूरा पाठ पूरा करने बैठा। पाठ शुरू करते ही फिर वही हाल। इस समय रात्रि के 2 बजे थे। मनुष्यों के पैरों की आहट शांत हो गई थी। चारों ओर सुनसान था। सारी पोथी और सिंहासन तेजोमय हो रहे थे। जैसे तैसे पाठ पूरा करके मैं उठा। उस समय सवेरे के 5 बजे थे। नवमी के दिन मैंने पाठ न करके केवल जप शुरू किया। जप करने में भी वैसा ही हुआ। तब से मेरे अंदर लक्ष्मी जी आने लगी। मेरी वकालत की प्रैक्टिस बढ़ती गई। यहाँ तक कि किसी समय तो खाने पीने का अवकाश भी नहीं मिलता था और अधिकांश समय तो मुझे सिर्फ चाय और नाश्ते पर चलना पड़ता था। रात के 2 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती थी। मैं अपने एक मित्र के साथ गिरनार पहाड़ पर जा रहा था। साधु संतों की चर्चा चल रही थी। मित्र ने कहा, तुम्हें ये सब एकाएक कैसे हो गया? मैंने कहा, चमत्कार देखना हो तो अभी दिखाऊं। मैंने तुरंत ही काम सोष्मिताम मंत्र का जप शुरू कर दिया। हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। मैं कुछ सकुचाया। जब तो चालू था, इतने में ही एक पेड़ की ओर से आवाज आई, ओ वकील साहब। आवाज़ सुनकर मेरे मित्र और मैं स्तब्ध होकर इधर उधर देखने लगे। एक फकीर ने केवड़े की एक फली और नकद 15 रुपए मेरे पैरों में रखकर मेरे चरण छुए। मेरे मित्र ये देखकर मंत्र मुग्ध से रह गए। मुझे याद नहीं था कि इस फकीर की लगभग 1.5 वर्ष पहले मैंने फौजदारी से छुड़ाया और वे रुपए उसी की फीस के थे। कई मंत्र देवता अंधे होते हैं, कई बहरे, गूंगे, लूले, लंगड़े भी होते हैं। ऐसे देवताओं की साधना कष्ट साध्य है। 12 मुद्राओं के साधन से इनको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु अगर कहीं जरा सी भी चूकी कि फिर चौकड़ी भूलते देर नहीं लगती। किसी देवता से साधक की पूरी पटती ही नहीं। इससे वह चाह कितनी ही साधना कर ले, हाथ में आई हुई बाजी भी छटक जाती है और साधना व्यर्थ हो जाती है। सिद्ध देव की साधना सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी साधक को चालू रखनी चाहिए, नहीं तो उस दैवी सिद्धि को अदृश्य होते देर नहीं लगती और फिर उसका हाथ लगना असंभव हो जाता है। साधक के लिए प्राप्त हुई सिद्धि का उपयोग स्वार्थ में ना करके परमार्थ में ही करना श्रेयकर है। थोड़े समय के लिए साधक को स्वार्थ साधन होता देखकर सुख होता है, परंतु इसके लिए आगे चलकर उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। क्लौम काली विनायको, कलयुग में काली और विनायक की साधना शीघ्र सिद्ध होती है। बस इतना सुनकर मैंने एक वकील मित्र ने गणपति की साधना आरंभ कर दी। जप, तर्पण, मार्जन, होम और ब्राह्मण भोजन सभी साधनों में आवश्यक है। कुछ खास जप, तप, प्रायश्चित आदि तो दोष निवारण के लिए करने ही पड़ते हैं। इस प्रकार करते वक्त वकील मित्र को लगभग 3 महीने बीत गए। ब्रह्मचर्य का व्रत का भंग हुआ। इससे चौथे महीने के चौथे दिन उन्हें रात को स्वप्न में हाथी दिखाई दिए। वे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। 1-2 बार
जागे परंतु विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर एकाएक जाग उठे और मुझे ये हाथी मार रहे हैं, बचाओ बचाओ पुकारते हुए दौड़ने लगे। चिल्लाहट सुनकर स्त्री बच्चे जागे और उन्हें पकड़कर जल पिलाकर शांत किया। सवेरे देखा गया कि उनके मुंह पर सूजन थी। 1 सप्ताह तक दवा हुई। आखिर ऑपरेशन कराकर 2 महीने अस्पताल में रहना पड़ा। मुश्किल से मौत के मुंह से निकले। काली और विनायक बहुत उग्र देवता हैं और उनकी सिद्धि भी बहुत उग्र है। सूरत के मेरे एक परिचित सज्जन ने दोनों चौथ शुरू की थी। वे जाति के ब्राह्मण हैं और भिखारी की हालत में थे, परंतु प्रभु कृपा से इस समय उनकी रिद्धि सिद्धि लाखों की समझी जाती है। साधना के बाद ही उनका विवाह हुआ। इस समय वे बाल बच्चे वाले और ढेले तबेले वाले सुखी हैं। साधना हिंदू को ही सिद्ध होती है ऐसी बात नहीं है। कोई भी हो, आस्तिकता और श्रद्धा के साथ करने पर साधना सभी को फल देती है। जो दौड़ता है वह पहुंच सकता है, हमें कुछ करना तो नहीं। फिर शास्त्रों में सब गपोड़े भरे हैं, यूँ कहने से कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। साधना का शास्त्र वरदान या शाप का शास्त्र नहीं है। साधना से भड़कने का कोई कारण नहीं है। भूख मिटाने के लिए हमें रोज अन्न को सिद्ध करना पड़ता है। यह जैसे हमेशा का रूटीन है। इसी प्रकार किसी बड़े काम की सिद्धि के लिए हमें बड़े लोगों की मदद लिया करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें देवताओं की साधना करनी चाहिए, माँ गायत्री की साधना करनी चाहिए। देवताओं की साधना से हमें चिरस्थायी सुख मिल सकता है एवं निर्विवाद बात है ये। यूँ तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी साधना के बिना मनुष्य महान बन ही नहीं सकता। किसी एक वस्तु को अवश्य सिद्ध करके रखना चाहिए। कर्ण, भीष्म, द्रोण आदि के पास महान सिद्धियां थीं, इसी से वे महान बन सके। तो ये एक साधक के साधना में जब उसको सिद्धियां प्राप्त हुई तो उसके ये अनुभव थे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।